नमस्कार, मेरा नाम रजनीकांत है और आप देख रहे हैं आर्यावर्त समाचार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत में एक जो नाम है मॉडलिंग के क्षेत्र में एक सेंसेशन के रूप में स्थापित किए हैं नालंदा के ऋषभ कश्यप। आज हम लोग बात करेंगे नालंदा के तमाम युवा वर्ग से, युवा टैलेंट से जो मॉडलिंग के क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम कमाया है। शुरुआत करते हैं ऋषभ कश्यप से। ऋषभ, सबसे पहले आपका हमारा शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और एक सवाल जो है, नालंदा एक जिला है, विश्व फलक पे इसकी एक अलग पहचान है। पर्यटन की बात करें तो नालंदा की कोई शानी नहीं है, राजकीय सबसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों में एक है। बावजूद इसके विगत 5 वर्षों में जैसा देखा जा रहा है कि मॉडलिंग के क्षेत्र में भी नालंदा के युवा जो है बहुत नाम कमा रहे हैं और काफ़ी सारे शोज़ भी आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार शरीफ में खास करके जब रैंप पर मैं बच्चों को देखता हूं या युवाओं को देखता हूं तो लगता है कि ये जो माया नगरी की जो सफ़र है उसमें नालंदा के बहुत सारे युवा पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे में कैसा लगता है और आपका जो अपना एक अनुभव रहा है, एक सफ़र रहा है सफलता का और संघर्ष दोनों साथ में चलता रहा होगा, तो आज हम उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले आर्यवर्त के सभी दर्शकों को नमस्ते और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं भी। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि नालंदा जिला पढ़ाई के मामले में तो हम लोग सब जानते हैं कि नालंदा जिला से बहुत सारे आईएएस, आईपीएस एंड हर एक फील्ड में, पढ़ाई के हर एक फील्ड में बहुत सारे लोग निकलते हैं। गवर्नमेंट जॉब तो जैसे मानो यहाँ नदियाँ बह जाती है, गवर्नमेंट जॉब तो लोग ऐसे ले लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब जैसे एक चुटकी का खेल है। यहाँ ज्ञान की तो धरती बोली ही जाती है नालंदा को। और प्लस साथ में अभी आपने बोला कि जी 5 साल से मॉडलिंग को लेके भी बहुत ज़्यादा क्रेज है। ये क्रेज सोच पर निर्भर करता है, हर एक इंसान की सोच पर निर्भर करता है कि अगर आप पढ़ाई करने का सोचे हैं तो पढ़ाई करिए। जो कि अगर आप कोई चीज़ भी सोचते हो तो आप अपना उसमें 100% देने का कोशिश करिए। जैसे कि सबसे पहला चीज़ था कि पढ़ाई, लोग यहाँ पढ़ते थे और उसमें 100% देते थे। बहुत सारे आईएएस आईपीएस नहीं कर रहे हैं। आज मॉडलिंग के क्षेत्र में लोग सोचे कि मॉडलिंग करते हैं, फैशन थोड़ा अपना बढ़ाते हैं, तो उसमें आप 100% दीजिएगा तो अपने आप आगे नाम बढ़ेगा। 5 साल में बहुत ही आगे सोर्स हो रहे हैं, होने वाले भी हैं। इसके लिए 2019 में आप मिस्टर इंडिया पॉपुलर बने, 2019 में मिस्टर उत्तर प्रदेश, यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया और नालंदा रत्न, ये तमाम सम्मान आपको मिला है। तो आप जब मुंबई में हैं, माया नगरी में हैं, एक नाम है आपका, सीरियल में भी आप काम करने वाले हैं, तो ऐसे में नालंदा में मॉडलिंग को आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले नालंदा के जितने भी युवा है, अभी तो मैं जब भी आता हूँ नालंदा, मेरे साथ बहुत सारे मॉडल्स जुड़े हुए भी हैं। अभी रिसेंटली मेरे साथ 2000 से ऊपर मॉडल्स काम भी कर रहे हैं, जिनको मैं जितना भी हो सकता है उतना प्लेटफॉर्म देने का कोशिश करता हूँ। और यहाँ के युवा बहुत बढ़ चढ़ कर ही पार्टिसिपेट करते हैं और कितने भी कुछ भी बोलता हूँ तो प्रोफाइल वगैरह बनाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, कभी भी कोई चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। और सबसे पहला चीज़ है क्या चीज़ कि स्ट्रगल तो हर एक फील्ड में है। मैं तो इतना तक बोलता हूँ कि इस लाइन में स्ट्रगल है, लेकिन उस स्ट्रगल को एंजॉय करते रहने पर ज़्यादा मज़ा है क्या चीज़ मैं बताता हूँ। होता है क्या जी कि पढ़ाई कुछ भी, अगर आप कोई चीज़ का जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें एक सीट होता है, 100 सीट है। मेडिकल कर रहे हो 100 सीट है, 100 लोग डॉक्टर जरूर बनेंगे उससे। लेकिन इसमें है क्या चीज़ की सीट का कोई ये नहीं रहता है। इसमें 10 लोग भी निकलते हैं साल भर में, 100 लोग भी निकलते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ है कहाँ से निकलते हैं। तो जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक आप जाओगे नहीं, ठोकर नहीं खाओगे, तब कहाँ से कुछ मिलेगा। सोने से थोड़ी कुछ मिलता है। तो आज आर्यावर्त समाचार उन तमाम लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे जो ऋषभ के पूरे टीम में हैं और मॉडलिंग में अपना नाम कमा रहे हैं। मिस मगध 2020 की विजेता हैं सन्नू त्रिवेदी। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि सन्नू, इस क्षेत्र में आप किस तरीके से देख पा रही हैं मॉडलिंग का जो क्षेत्र है, इसको आप चूँकि आप आज आपके सर पे ताज है और तमाम चीज़ें हैं। सर, मैं ये देखना चाह रही हूँ कि आज मैं विनर बनी हूँ। मैं बहुत मेहनत की हूँ और मैं चाहूँगी कि आगे सब लोगों को मैं रास्ता दिखाऊँ, आगे अच्छा करने के लिए सब लोग मेहनत करें। शाइनिंग आइकॉन ऑफ इंडिया 2020, मिस सुपर मॉडल 2021 हमारे सामने है मिस सोनम। तो सोनम, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मॉडलिंग क्षेत्र है खास करके लड़कियों के लिए, नालंदा आप जानती हैं कि यहाँ बहुत सारी बंदिशें रही हैं, संकुचित विचारधारा टूटने के कगार पे है। अब लड़कियां दहलीज से बाहर कदम रख रही हैं। आज आप उस मुकाम तक पहुंची हैं, तो बेटियों के लिए या लड़कियों के लिए आपका क्या संदेश होगा? लड़कियों के लिए यही संदेश होगा मेरा
कि बी कॉन्फिडेंट, अपने आप पे विश्वास रखो। आपके साथ आपके पेरेंट्स ने किस तरीके से सपोर्ट किया? पेरेंट्स का सपोर्ट यही रहा। स्टार्टिंग में तो घर पे थोड़ी दिक्कतें आई, नहीं ये सब समाज में अच्छा नहीं लगता, बेटी होकर बाहर निकलोगी। एक्चुअली क्या है ना, इस लाइन में लोगों को ड्रेस पे ज़्यादा वो रहता है कि ऐसे ड्रेस पहनती है लड़कियाँ, तो ड्रेस छोटे होने पे कोई दिक्कत नहीं है, लोगों की अपनी सोच बड़ी करनी चाहिए। फिर मैंने पेरेंट्स को समझाया, मम्मी पापा सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब आगे क्या प्लान है? आगे यही प्लान है कि आगे बढ़ूँ, मिस बिहार के लिए ट्राई करूँ। आज हमारे शो में है फैशन आइकन ऑफ इंडिया और यूट्यूबर हैं प्रिंस मॉडलिंग, बिहार शरीफ, नालंदा, मुंबई, राम, कैसा लगता है? मीन्स ऐसा लगता है कि जैसे सबसे पहले मैं स्टार्टिंग किया था जब मॉडलिंग, तो मीन्स मैं बिहार शरीफ से ही स्टार्टिंग किया था, और उसके बाद फिर मीन्स देखने को मिलता है, मीन्स आज भी लगता है कि जितना मुंबई में लोग मेहनत कर रहे हैं और फिर मॉडल्स लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मीन्स बिहार में भी अब देखने को मिल रहा है, और नालंदा ज़िला में खास करके देखने को मिल रहा है कि अभी मॉडलिंग का बहुत सारा एक पर एक शो आते जा रहा है। जिस तरह हम लोग मुंबई और दिल्ली ये सारे स्टेट्स में देखते हैं, उसी तरह बिहार में भी देखने को हमें मिल रहा है। और फिर बिहार के बच्चे लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और फिर आगे भी करते रहेंगे। और मेरा बस एक ही मैं बस बोलना चाहूँगा कि जिस तरह मीन्स मुंबई दिल्ली में मॉडलिंग के लिए जाना जाता है, कि जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं यहाँ का शो का कोई ये नहीं है, मुंबई जाके करो, दिल्ली जाके करो, लेकिन मैं बोलूँगा कि आने वाला समय में एक दिन बिहार भी ऐसा बनेगा कि लोग मीन्स बिहार का भी शो का वैल्यू मिलेगा आगे जाके। मिस्टर यूनिवर्सल इंडिया, मिस्टर बिहार, एम्बेसडर एंड साइनिंग इंडिया की तमाम टाइटलें आपको मिली हैं। तो अमरकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जैसा कि अभी आपसे पूर्व एक मॉडल ने कहा, प्रिंस ने कहा है कि बिहार शरीफ को माया नगरी बनाने की कोशिश की जा रही है, तो आपको क्या लगता है इसमें कहाँ तक आप लोग सफल हो पाएंगे? जी, सबसे पहले मैं दर्शकों को नमस्ते करना चाहता हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिहार की ऐसी सोच है कि बेटा हो या बेटी, सब मम्मी पापा लोग का सोच होता है कि ये मॉडलिंग का कोई कैरियर नहीं है, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा किसी को, और सरकारी जॉब ही सबको वो देगा। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं और कभी लो नहीं करें, और कुछ कर कर अपनी माँ पापा को ये बताना है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मॉडलिंग के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है रंस। तो रंस, आपसे ये जानना चाहेंगे मॉडलिंग में रंस का अंश कैसा दिख रहा है? पहले तो मैं आर्यवर्त समाचार के सभी दर्शकों को नमस्ते करता हूं। और आपने मेरे से पूछा कि मॉडलिंग में रंस का अंश कैसा दिखता है, तो मैं बताना चाहता हूं अभी जब तक मैंने अभी तक कम 2 शोज़ करे हैं, एक जयपुर में और एक बिहार शरीफ में। ओके, तो इतने 2 ही मतलब शोज़ करके मेरे को इतना पहचान मिल रहा है, अभी इतने लोग जान रहे हैं, अपना अच्छा खासा अंश छोड़ रहा हूँ मैं, और आई होप कि आगे भी इसी तरह करता रहूँ और अच्छा परफॉर्मेंस देता रहूँ। तो ऑफकोर्स जो अंश बिहार शरीफ में मैं छोड़ रहा हूँ, तो वो बिहार में छोड़ूंगा और अगले दिन पूरा इंडिया में को जानेगा। जानना चाहेंगे ये अचानक पढ़ाई लिखाई छोड़कर मॉडलिंग? जी सर, मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, संजोग सब में पढ़ता हूँ। किस क्लास में आप? क्लास 10th में। मैं पढ़ाई भी करता हूँ और साथ में मॉडलिंग भी कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। मैंने 1-2 शोज़ किए हैं, लेकिन अभी तक मैंने कुछ जीता नहीं, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है इस फील्ड से। मैं बस पेशेंस रखने की देरी है बस। मैं तो अभी जैसा कि हमारे ऋषभ भैया ने बताया कि अमेजॉन शूट होने वाला, तो मैंने उसके लिए अपना प्रोफाइल भेजा था, तो और मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं कुछ ही दिनों में बस अमेजॉन शूट करने वाला हूँ और आगे भी मतलब कोशिश जारी है। तो आप आज सुन रहे थे नालंदा के उन तमाम मॉडल से जो किसी न किसी रूप में एक अच्छा खासा नाम, एक पहचान बनाया है। ये पूरा ग्रुप है, ये तमाम लोग हैं। और जो अभी कैमरे की बात हो रही थी कि कैमरे के पीछे के जो 2 स्टार हैं वो भी हम लोगों के साथ में, थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ दोनों का चेहरा, और ये दोनों हैं फनकार हैं और कैमरे के माहिर खिलाड़ी हैं। और आप देखिए पूरी टीम है। तो आर्यावर्त की तरफ से तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। आप लोग निरंतर आगे बढ़ते चलें, और हमसे बात करने के लिए, इस स्टूडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
सबसे ज़्यादा मैं आर्यवर्त समाचार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यूथ को लेके थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। यूथ को अपने तरफ से ऑफर देते हैं कि आइए इंटरव्यू दीजिए, और उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे भी नहीं, सिर्फ सोशल साइट्स पे भी सपोर्ट करते हैं, उनका पर्सनल लाइफ में भी सपोर्ट करते हैं, कि मोटिवेट करते हैं। तो इनके लिए आर्यवर्त समाचार के जितने भी आर्यवर्त समाचार है उनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और खासकर अभी रजनीकांत भैया जो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत पूरे टीम के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू।